कक्षा 5 के भैया बहुत ध्यान देंगे। जंतुओं का जीवन में कल मैंने आपको बताया था जीव जंतु अपना भोजन को कैसे पकड़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जंतुओं में गति क्यों होती है। यानी प्रत्येक जीव जंतु अपने प्राकृतिक वातावरण में आवास में घूमने फिरने का कार्य करते हैं या उन्हें घूमने फिरने की आवश्यकता होती है। जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है उसे हम गति कहते हैं या वे गति कहलाता है। वे विभिन्न कारणों से होते हैं। यानी सभी जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उसे हम गति कहते हैं। यानी जंतुओं में गति होता है किसी कारण होता है भोजन की खोज में। यानी सभी लोग जानते हैं कि शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एक मानव भी भोजन की तलाश करता है या भोजन को उत्पन्न करता है या पैदा करता है खेतों में, तो वह भोजन की खोज में वह खेत में फसल को लगाता है तो उसके लिए भी गति हो गया। यानी भोजन को प्राप्त करने के लिए जो फसल लगाएगा उसके लिए भी मानव को कार्य करना होता है। ठीक, तो वह मानव जो होता है भोजन के लिए बहुत सारे क्रिया करता है यानी गति करता है। वहीं पे जीव जंतु होते हैं अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। जंगली जीव जंतु होते हैं वो भी अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते हैं। ठीक, यानी भोजन की खोज में भी गति होती है। दूसरा है बच्चों को जन्म देने एवं घर बनाने के लिए। यानी सभी जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चों को जन्म देने के लिए इधर उधर दवा कराने जाते हैं या भटकते हैं। या जीव जंतु जो होते हैं से मानव तो हो गया दवा कराने के लिए जाता है कहीं इधर उधर जाता है, लेकिन जीव जंतु जो होते हैं जो जंगली जीव जंतु होते हैं वे सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं या घर को बनाते हैं। ठीक, अगला है शिकारियों से अपनी सुरक्षा के लिए। जंगली जीव जंतु होते हैं अपने आप को बचाने के लिए शिकारियों से विशेष स्थान की खोज करते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते हैं। अस्वाभाविक मौसम की स्थितियों से बचने के लिए, यानी अचानक हम कार्य कहीं कर रहे हैं, अचानक बारिश आ जाए तो बारिश से बचने के लिए हम किसी विशेष स्थान पर जाते हैं जिससे हम बारिश से बच सकें। या तेज धूप हो रही है तो उससे बचने के लिए हम पेड़ों की छांव घरों में जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार से जीव जंतु भी अपना जो है शरीर को बचाने के लिए मौसम के अनुसार इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक, अब देखिए जंतुओं में किस प्रकार से उनके अंग विकसित होते हैं गति करने के लिए। तो जंतु अपने शारीरिक अंगों व पैरों का प्रयोग गति के लिए करते हैं। यानी जीव जंतु अपने शरीर के अंगों और पैरों का प्रयोग गति के लिए करते हैं जो शरीर के अनुसार विकसित होते हैं। यानी सभी जीव जंतु में पैर नहीं होते, इसीलिए शारीरिक अंग दिया है यहाँ पे। ठीक, जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्य में हाथ पैर होते हैं। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है सभी जीव जंतुओं में। तो वे क्या करते हैं अपने हाथ पैरों से चलने की कार्य करते हैं। यानी पैर चलने के लिए, हाथ को भोजन करने के लिए, कार्य करने के लिए और सारी क्रियाओं करने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं। पैर को चलने के लिए प्रयोग करते हैं, दौड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गति करते हैं। ठीक, वहीं पे पक्षी, सभी पक्षी चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे ईमू, शुतुरमुर्ग और कीवी इतने भारी होते हैं कि इनके शरीर के अनुसार इनके पंख बहुत कमजोर होते हैं, काफ़ी दूर तक या उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन सभी पेड़ क्या बोलते हैं पक्षी जो होते हैं उड़ सकते हैं। इनके हाथ पैर पंखों के रूप में विकसित होते हैं। यानी हमारे हाथ पैर जो होते हैं उनके भी हाथ पैर होते हैं, लेकिन वह पंखों में परिवर्तित हुए रहते हैं। यानी पंखों में परिवर्तित हुए रहते हैं जो उनकी उड़ने में मदद करते हैं। पूंछ के पंख से उनकी दिशा परिवर्तन होता रहता है। यानी पूंछ उनकी दिशा परिवर्तन में सहायक होते हैं पक्षियों के। ठीक, अगला आता है आपका कीट। कीट क्या होते हैं? सभी कीट घूमने व चलने के लिए पैरों के 3 जोड़े होते हैं। सभी कीटों के चलने के लिए, घूमने के लिए 3 जोड़े पैर होते हैं।
टिड्डा अपने पैरों का प्रयोग करके छोटी मोटी उड़ान कर सकता है। ठीक, कुछ कीट जैसे तितली एवं टिड्डा अपने पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए करते हैं। अब आता है आपका सरीसृप। सरीसृप इसे कहते हैं जैसे छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, सांप आदि जो रेंगने वाले होते हैं उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। सांप ऐसा सरीसृप है जिसके पैर नहीं होते हैं। इनके शरीर की निचली सतह पे, यानी शरीर के निचली सतह पे जो जमीन पे रेंगते हैं वहाँ पे सल्कों की बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं जो इनकी पसलियों से जुड़ी होती हैं। ठीक, यानी जो प्लेटें होती हैं सीधे पसलियों से जुड़ी होती हैं। ठीक, लचीली रीढ़ की हड्डी, सल्क व पसलियाँ इनकी रेंगने में मदद करती हैं। कि रीढ़ की जो हड्डी होती हैं बहुत मुलायम होती हैं, पसलियाँ भी मुलायम होती हैं, इसलिए इनके शरीर को रेंगने के लिए वे काफ़ी मदद करती हैं। ठीक, अब आज आप इतना पढ़ेंगे, कल मैं आपको पढ़ाऊँगा जंतुओं का प्रवसन। ठीक, इसके साथ साथ आप किताब की सहायता से इसे देखते रहें।